नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल चुनावी हलचल जो है वो पश्चिम बंगाल में भी तेज हो गई है। हाल ही में बिहार, जो कि उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो केंद्र में यूपी और बिहार का अहम रोल हो जाता है। वहीं उससे सटे पश्चिम बंगाल की भी भूमिका बहुत अहम होती है। ऐसे में हालिया ही दिनों में बिहार की राजनीति का समीकरण बनते बनते कुछ अलग तरीके से बना। जो पार्टी 2010 के पहले नंबर 1 पे थी वो अब तीसरे पायदान पर है और विपक्ष में रहने वाले तेजस्वी यादव की भूमिका ने उन्हें पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लालू के जेल में रहने के बावजूद तेजस्वी यादव के कारनामे ने राजद को नंबर 1 पार्टी बना दिया। हालांकि बीजेपी ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से कम बैक किया और अब दूसरे सबसे बड़ी नंबर की पार्टी बिहार के अंतर्गत बन गई है। बहुत क्लोज फाइट हुआ और इस फाइट में दरअसल बाजी मारी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए ने और सरकार अब उनकी ही बननी है। पर ऐसे में लगातार केंद्रीय मंत्रियों का और बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का उत्तर बंगाल का दौरा जारी है। कल ही दिलीप घोष, जो कि पश्चिम बंगाल भाजपा के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भी हैं, वो रात को लगभग पदातिक से वापस कोलकाता गए और उत्तर बंगाल में उनके कई बड़े नेता डेरा जमाए हुए हैं। पर इस बीच सीएम ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बयान आया। ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार के चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने पापा के न रहने के बावजूद मेहनत की और एनडीए को कड़ी टक्कर दी, वो कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है कि अब केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग एकजुट होने लगे। एक और बात, कल यानी परसों यानी बुधवार को जब राजद के विधायक दलों की लोगों की बैठक हुई, उसमें तेजस्वी को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। इस बाबत भी सीएम ममता बनर्जी ने फ़ोन कर उन्हें बधाई दी और यह भी कहा कि आप टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं, यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं और आने वाले चुनाव में बंगाल की राजनीति किस ओर करवट लेगी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदेशा सामने आने लगा। कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दिवाली के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तुत की गई। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिवाली के मद्देनज़र कई सारी पैकेजेस का उन्होंने अनाउंस किया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी राजनीतिक ज़मीन को और मजबूत करने के लिए सरकारी नौकरियों के जो द्वार होते हैं वो खोलना शुरू कर दिया है। कुछ बिहार के लिए स्पेशल नारायणी सेना का गठन होगा जिसमें 1000 लोग होंगे। वहीं दूसरी तरफ दार्जिलिंग यानी पहाड़ के लिए गोरखा बटालियन के रूप में होगा और एक और 1000 लोगों के लिए दरअसल वो एक पुलिस बटालियन बनाने जा रही है। कहने का मतलब ये है कि लगातार कहीं ना कहीं राजनीति अब जोर पकड़ने लगी है पश्चिम बंगाल में भी। जिस तरीके से केंद्रीय जो पार्टी है यानी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे। वो राजनीतिक विजिट नहीं था उनका, स्वयं राहुल गांधी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं पहाड़ का जो मुद्दा है, उत्तर बंगाल की जो अलग अलग जनजातियों के मुद्दे हैं, वो अब हावी होने लगे हैं चुनाव पर। और जिस तरीके से बिहार ने मैंडेट दिया है, रोजगार वाला मुद्दा वहां पे बड़े जोर शोर से तेजस्वी यादव ने उठाया था। उसके बाद स्वयं सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस बात को माना कि हाँ, ये इस मुद्दे ने दरअसल समीकरण थोड़ा बहुत बदला और तेजस्वी का टक्कर कहीं ना कहीं ये मुद्दा उसके लिए बहुत बड़ा एक तरीके से जरिया बन गया। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आने को हैं अगले साल। अब हर एक राजनीतिक दल के लोग, बड़े बड़े नेता, स्वयं मुख्यमंत्री, केंद्रीय दल के बड़े बड़े नेता जमीनी हकीकत को तलाशने में जुट गए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी चीज है जिसको टटोलने के बाद सिंहासन की गद्दी या फिर लगातार बन रह सकते हैं या फिर हम किसी से छीन सकते हैं। मामला गर्म है, राजनीति गर्म है और अब शुरुआत हो चुकी है। भले ही औपचारिक घोषणा ना हुई हो, परंतु अंदरूनी खबर यह है कि चुनावी हलचल तेज है। नेताओं का दौरा लगातार जारी रहेगा और खास तौर पे पश्चिम बंगाल के उत्तर वाले पार्ट में यानी उत्तर बंगाल पर सभी की नज़र रहेगी। उसके कारण भी है, हिंदी भाषी बहुल इलाके भी हैं यहाँ पे, हिंदी भाषी वोटरों पर भी नज़र रखी हुई है अलग अलग पार्टियाँ। अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी की बड़ाई के पीछे ममता बनर्जी का उद्देश्य क्या था। कहीं वो हिंदी भाषाभाषी वोटरों को लुभाना तो नहीं चाहती थी, या फिर जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ भी एक मैंडेट कह सकते हैं बिहार में। हालांकि बीजेपी को बढ़त जरूर मिली पर नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा गया।
76 सीटें तेजस्वी यादव को, 75 सीटें बीजेपी को और 115 सीटें जो 2009 तक नीतीश कुमार के पास थी वो 43-40 पर आकर सिमट गई। तो कहीं ना कहीं हवाएं बदल रही हैं और उन हवाओं को बदलते हुए देख सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियों को सेकने के लिए भी तैयारी करने में जुट गई। देखने वाली बात होगी कि बंगाल की राजनीति किस ओर करवट बदलती है। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।